दोस्तों, हंसने हंसाने का एक आनंद अलग ही है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार। आनंद। एक वो गांव में से यात्री गुजर रहा था। गांव के चौक में आया, वहां से 4 रास्ते फट रहे थे। उसने जो गांव में चौक में बैठे थे 3-4 आदमी, उनमें से एक से पूछ लिया, भैया ये रास्ता किधर जाता है? उसने गुस्से में कहा, बोले ये रास्ता तो बर्बादी की तरफ जाता है। राहगीर ने पूछा, यार ऐसे कैसे कह रहे हो? बोले सही कह रहा हूं, इसी रास्ते मेरी बारात गई थी। इतना स्थिति ये ऐसे ही चल रहा है। दौर एक अलग है, हर कोई दुखी है। उसने पूछा, भाई साहब ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? बर्बादी की तरफ क्यों जाता है? बारात जाती है तो कोई बर्बादी थोड़ी होती है। बोले ना, मैं तो बर्बाद होगा। ऐसे कैसे जवाब दे रहे हो? बारात गई थी इस रास्ते तो कोई बर्बादी होती है क्या? बारात जाने से तो घर बसता है। बोले लोगों को बस्तों को मार लो तो बर्बाद ही हो है। उसने उसको पूछ लिया, बोले क्या हुआ? बोले क्या बाजते हो के 10 दिन पहले बोले वो बीमार हुई, कमर में ऑपरेशन हो, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। किसी को नहीं बोलने दे, बस जो भी पूछे डॉक्टर उसी से पूछे और वही बताए, वही फाइनल। जब उसको थिएटर में ले गए, सुला दिया, तो डॉक्टर आए, बोले बहन जी सही उम्र बताइए। बोले उम्र लिख लीजिए, मेरी 38 साल। डॉक्टर को शक हो गया। बोले बहन जी बात ऐसी है, ऑपरेशन के लिए बेहोशी की दवाई देनी पड़ती है और वो उम्र के हिसाब से उसको नापना पड़ता है और उसी के अनुसार वो डोज बना करके इंजेक्ट किया जाता है। आप सही उम्र बता दीजिए। तो बोले फिर ऐसा करो 43 लिख लीजिए। डॉक्टर ने फिर कहा, तो आप सही सही बताना, अगर डोज ज्यादा बन गया उम्र के हिसाब से तो होश बीच में ही खुल जाएगा, आपको फिर पीड़ा होगी ऑपरेशन में। अगर और ज्यादा कम बेसी की मात्रा हो गई तो हो सकता है रोगी कोमा में चला जाए। तो बोले उसने आंटी जी ने बताया कि फिर ऐसा करो 48 लिख लो। डॉक्टर ने फिर कहा कि बहन जी सही सही बता दीजिए, अगर उम्र के हिसाब से उम्र कम लिखाई और कम ही डोज बना तो आपको बेहोशी जल्दी टूट जाएगी, दुखी हो जाओगे। डोज ज्यादा बन गया तो हो सकता है गुर्दों पे असर हो जाए, गुर्दा फेल भी हो जाए। तो बोलिए 49 लिख दीजिए। इसके बाद तो कहीं ऑपरेशन थिएटर से मैं मरी हुई निकलूं, लेकिन इससे ज्यादा उम्र बताऊंगी तो दोस्तों ये स्थितियां हैं। चलिए आज आपको ज्ञान की बात बताता हूं। एक राहगीर गुजर रहा था, रास्ते में प्यास लगी। एक पेड़ के नीचे बहुत ही नया मटका पानी से भरा हुआ था। उसका मन कर गया और पानी पीने के लिए जो ही मटके के पास गया, उसने मटके से पूछ लिया, बोले भैया मटके, तू ये बता इतना ठंडा कैसे रह लेता है? तो मटके ने जवाब दिया, तने पानी पीना तो चुपचाप पी ले, पंचायती मत ज्ञान में भी अच्छे उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वास्तव में आज आपको मैं ज्ञान की बात बताने जा रहा हूं, एकता की ताकत। दोस्तों, एक से एक मिलकर के यदि 2 हो जाएं तो इसको कहते हैं गणित, और एक से एक मिलके अगर 11 हो जाए तो इसको कहते हैं संगठन। एक से एक मिलके यदि एक ही रह जाए तो उसको कहते हैं प्रेम, और एक से एक को मिलने ही नहीं दिया जाए वो कहलाता है कूटनीति, और एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए वो कहलाती है राजनीति। दोस्तों, संगठन का मुकाबला नहीं है, हम सब मिलकर के रहें, संगठित रहें और हंसते रहें, हंसाते रहें। मेरे जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं उनको लाइक और शेयर करते रहें। बस इसी अरदास के साथ फिर मिलेंगे, रोज मिलेंगे, नई नई बातों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।